Hello friends, welcome on our channel Study IQ Judiciary. Myself रेखा राठौड़। आज के सेशन में हम कुछ बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन करने वाले हैं। आज हम कुछ मूवीज़ की चर्चा करने वाले हैं। कुछ सीन जो मूवीज़ में दिखाए जाते हैं, क्या प्रैक्टिकल लाइफ में, क्या रियल लाइफ में वैसा ही होता है, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आज कोर्ट रूम के उस सीन के बारे में जहां पर ये दिखाया जाता है कि कोई भी गवाह जब कोर्ट में आता है तो वो कटघरे में जब खड़ा होता है तो साक्ष्य देने से पहले उससे अपनी जो धार्मिक ग्रंथ, वो जिस भी धर्म से बिलोंग करता है, मान लीजिए अगर वो हिंदू है तो गीता, और अगर वो मुस्लिम है तो कुरान, और अगर वो क्रिश्चियन है तो बाइबल, उन बुक पर हाथ रखकर शपथ दिलाई जाती है कि मैं जो भी कहूँगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा। ये सीन हम मूवीज़ में देखते हैं। तो क्या वाकई में ऐसा होता है? बात करें तो ये प्रैक्टिस कोर्ट में नहीं होती है। ये प्रैक्टिस शुरू हुई थी मुगलों के समय से। मुगलों के समय क्या होता था कि हर व्यक्ति का अपने धर्म के प्रति बहुत श्रद्धा होती थी। धर्म के नाम पे वो झूठी कस्में नहीं खाते थे, और हर एक धर्म से उसके कोई ना कोई धार्मिक ग्रंथ होता है जिससे वो जुड़ा हुआ होता है। जैसे बात करें हिंदुओं के लिए, तो हिंदुओं के लिए गीता का बहुत महत्व है। गीता पर हाथ रखकर वो झूठी कसम नहीं खाते हैं, ऐसा उस समय माना जाता था। ठीक है, मुस्लिम्स की बात करें तो उनके लिए वही महत्व कुरान का है। क्रिश्चियन की बात करें तो उनके लिए वही महत्व जो है वो बाइबल का है। तो उस समय पे लोगों की अपने धर्म के प्रति इतनी श्रद्धा थी कि वो अपने धार्मिक ग्रंथ पर हाथ रखकर झूठी कस्में नहीं खाते थे, और इसीलिए सच बुलवाने के लिए यही प्रैक्टिस शुरू हुई थी उस समय कि जब भी किसी भी व्यक्ति को कोर्ट में बुलाया जा रहा है और जब ये उम्मीद की जा रही है कि वो सच बोलेगा, तो उसको धार्मिक पुस्तक पे हाथ रखवाकर कसम खिलाकर बुलाएंगे तो वो सच बोलेगा। ये प्रैक्टिस वहां से शुरू हुई। फिर जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो उन्होंने भी इसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू किया, और अब इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने इसको लेके एक लॉ बना दिया, इंडियन ओथ एक्ट, जो 1873 में बना। तो इसके बाद में क्या हुआ, हर एक व्यक्ति अपने धर्म की जो भी धार्मिक ग्रंथ है, उसकी जो पुस्तक है, उसके ऊपर धार्मिक ग्रंथ अपनी पुस्तक है उस पर हाथ रखकर कसम खाता था। ये प्रैक्टिस इंडिया में काफ़ी लंबी टाइम तक चली, इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑल्सो। इंडिपेंडेंस के बाद में यही प्रैक्टिस चली आ रही थी, लेकिन 1969 में इस प्रैक्टिस को बंद कर दिया गया, और इसके लिए द ओथ्स एक्ट 1969 बनाया गया। अब इसके बाद में अब किसी भी धार्मिक पुस्तक पर हाथ रखकर कसम नहीं खिलाई जाती है, बल्कि ईश्वर जो ऑल माइटी है ना, जैसे हिंदूज है वो भगवान में विश्वास करते हैं, जो मुस्लिम्स है वो खुदा में विश्वास करते हैं, तो एक तरीके से उनको उनकी धर्म की, उनकी ईमान की शपथ दिलाई जाती है कि वो जो बोलेंगे सही बोलेंगे, लेकिन किसी भी धार्मिक पुस्तक की शपथ जो है वो नहीं दिलाई जाती है। कोर्ट सीन जो मूवीज में दिखाते हैं उसमें जो ये दिखाते हैं वो वैसा प्रैक्टिकली नहीं होता है। अब अपन बात करते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो ईश्वर की शपथ ले रहा है, अपने धर्म की, अपनी ईमान की शपथ ले रहा है, बावजूद उसके अगर वो झूठ बोले तो क्या होगा, तो इसे अपन आईपीसी से कनेक्ट करते हैं। तो आईपीसी की बात करें तो आईपीसी की सेक्शन नंबर 191 डिफाइन करती है गिविंग फॉल्स एविडेंस, सेक्शन 192 डिफाइन करती है फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, एंड 193 बताती है पनिशमेंट फॉर गिविंग एंड फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। तो अगर कोई भी व्यक्ति मिथ्या कथन कहेगा या अगर वो जो है मिथ्या साक्ष्य देगा तो उसके इसमें उसको 7 ईयर्स तक का इम्प्रिजन मिल सकता है। ठीक है, लेकिन अब तो आईपीसी रही नहीं, अब तो आईपीसी की जगह पे आ चुकी है बीएनएस। बीएनएस में क्या पनिशमेंट है, बीएनएस में पनिशमेंट दे रखी है सेक्शन नंबर 229। पनिशमेंट अभी भी सेम ही है, लेकिन अब वो पर्सन जो है वो लायबल होगा अंडर सेक्शन 229 ऑफ बीएनएस, जिसके तहत उसे पनिशमेंट मिलेगी। ये था सच। जो मूवीज में देखते हैं वो हर बात सच नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और किस बारे में आप जानना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।